जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थीं, अनगत विदग्धा, प्रत्युत्पन्नमति और यद्दृश्य। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनगत विदग्धा संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर इसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यद्दृश्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियाँ जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियाँ हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियाँ दबी हुई थीं। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम गिरा आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरा ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बात अनगत विदग्धा ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमति और यद्दृश्य के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र यहाँ स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनगत विदग्धा की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली, अभी कतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक कतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल फंसूं ही ना। यद्दृश्य बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। अनगत विदग्धा ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई।
प्रत्युत्पन्नमति और यद्भद्विष्य जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युत्पन्नमति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहाँ जाकर वह छिप सके। तभी उसे एक उजबिला की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी संडांद अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युत्पन्नमति संडांद लपटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देखकर मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी चली मछली है, और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युत्पन्नमति तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस बार बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गया। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यद्भद्विष्य कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देती है। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश सुनिश्चित है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।